करना चाहिए। उनको एक गलत अंडरस्टैंडिंग है और मैं फिर से इनको दावत देना चाहता हूँ कि आ जाइए और जो है वो सामने सामने बात कर लेते हैं यूट्यूब पर। आप बताइए आपकी क्या शिकायत है, हम उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन इस तरीके से आप जो है जबरदस्ती मेरा नाम लेकर एक नेगेटिव सेंस में बात करना, ये सही तरीका नहीं है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अरे ये क्या ये मामला पप्पू है जी अभी? कौन है? ये पप्पू जी कौन है? अरे ये फिर आना साहिल मीर है। साहिल के नाम पे छाती पीट रही है। क्या बोलना चाह रही है अमित साहब? लगाइए जरा, देखते हैं हम। मैं अभी भारत आया था और मैं गुजरात में अहमदाबाद में जब ऑटो में बैठ के यार वो एक पतंग सेकंड फेस्टिवल में ये रात को उत्पन्न पतंग किसकी तरफ ऐसे क्यों देख ज्यादातर रही तो है? मेरे पॉज होस्ट कर जो पॉज थे कर वो पॉज हिंदू कर पॉज कर पॉज रिक्शे कर वाला मुसलमान था, तो उसको पॉज पॉज छेड़ने पॉज। के लिए सर जी 6 दफा पलके झपकाई है याना मीर ने, गर्दन नहीं हिलाई, ऐसे देख रही है साहिल भाई। उन्होंने कहा कि अरे अब भाई साहब ये ले देखें, सॉरी। ये पाकिस्तान से आया है और ये हमें गालियां दे रहा है कि तुम लोग यहाँ पे मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रहे हो, तो आप बताओ इसको जरा क्या हालत है। तो रिक्शे वाले ने अरे साइड पे भाई रिक्शा रोक के मुड़ के मुझे देखा और मुझे कहता है तू पागल वागल है, तुझे पता है कि यहाँ पे क्या हालत है, तुम्हारे अपने पाकिस्तानियों की हालत क्या है, जाके वहां पे देख। मैंने वहां पे जनरली मुसलमानों का रवैया देखा है कि दे आर वेरी हैप्पी विद भारत, लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हल्द्वानी में ये मुसलमानों को हो गया। आपके यहाँ की कुछ जर्नलिस्ट हैं, अरफा खानम और राना अयूब और इस टाइप हाय के, लेकिन इनका आरिफ भाई का सवाल ये था कि भाई इंडिया के मुसलमान इंडिया में खुश है, लेकिन कुछ जो मुस्लिम है ये लोग प्रोपोगेंडा करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। ये सवाल था, तो ये कहाँ उसको साहिल के तरफ लेके अच्छा, घुस गई है। इसमें इसमें तो इन्होंने साहिल का नाम भी नहीं लिया था, आरिफ सर हाँ ने। हाँ, मेरा नाम भी नहीं लिया है, सवाल से मेरा लेना देना ही नहीं है। जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अरफा खानम और ये राना अयूब जुबैर लोग, ये इनके बारे में सवाल किया था, इसमें तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था याना जी। अब देखते हो साहिल जवाब क्या जी देती है। बीइंग सोचिए ए साहिल। मुस्लिम इंडियन, आपका क्या ख्याल है, भारत में मुसलमान ओप्रेस्ड है कि खुश है? देखिए, ये जो वन साइडेड रोना धोना करती है, हमेशा सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं हमेशा, इसकी वजह से सोसाइटी पोलराइज होती है। इसकी वजह से जो अंग्रेजों का जो मकसद था हमें बांटने का, वो मकसद आज भी मुकम्मिल हो रहा है। और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और रोना धोना, ये सिर्फ मुस्लिम जर्नलिस्ट नहीं करते, कई सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट हैं जो हिंदू साइड से भी यही करते हैं। हर एक, अब देखो यूके में जहां तक मुझे पता है, जब कोई रिपोर्टिंग होती है कि भाई फलाने बंदे ने यहाँ पर क्राइम किया, चोरी की, बैंक लूटा या कुछ किया या सिग्नल तोड़ा, उसका मत वहां पे रिलीजन लिखा जाता है, उसका रिलीजन नहीं लिखा जाता, उसका बस नाम लिखा, नाम भी नहीं लिखते कई दफा, बस लिखते हैं कि 1% डिड लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? ताकि किसी एक समुदाय को जो है पूरी सोसाइटी जज ना करे। लेकिन क्या इस तरह की रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इंडिया में हो रही है? नहीं हो रही। हर जगह आपको जो कल्प्रिट है, जो परपेट्रेटर है, आपको उसका रिलीजन दिखाने की क्या जरूरत है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हर चीज को रिलीजियस एंगल देते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको किस तरह से खुला छोड़ा हुआ है और क्यों? क्या क्या भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे यहाँ पे ये जो अंग्रेजों का जो मकसद था हमें बांटने का, हिंदू मुस्लिम पे के मुद्दे पे बांटने का मकसद पूरा हो? क्या गवर्नमेंट ये चाह रही है? ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं, रोज सुबह उठ के हिंदुओं को गाली देते हैं। किसी मुसलमान ने योगा क्या कर लिया, बोलते हैं कि देखो मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी है जो हर रोज सुबह उठ के हिंदुओं जो है मुसलमानों को गालियां देते हैं। हर एक जहां पर भी किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया उसको पॉज कीजिएगा। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, पहले तो मजाक कर रहा था ऑब्वियसली, एंड आई होप अच्छा फन किया, और लेकिन यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया याना ने यहाँ पे, एंड आई एम फुली विद हर ऑन दिस पॉइंट। लेकिन फर्स्ट पॉइंट इज जहाँ पे ये गलत की, इसने कहा कि ब्रिटेन में लिखा जाता है 1% डिड दिस टू अनदर। नहीं, ब्रिटेन में जहां पे भी जब भी टिकट मिलेगा वहां पे ह्यूमन
का नाम लिखा जाता है, इस ह्यूमन को टिकट दिया, इस ह्यूमन के अगेंस्ट। टिकट जब भी बनती है वेस्टर्न कंट्री के अंदर, वो एक ह्यूमन वर्सेस एक ह्यूमन बनती है, पर्सन वर्सेस एक पर्सन बनती है। Ticket is never generated against one person. One person did this to another person. इसके ऊपर ना तो कोई केस है, ना लॉ है, ना कुछ और है, बाय नेम बनती है। तो याना ने शुरू में तो सही कहा था, लेकिन बाद में उसने गेम को खराब किया खुद ही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनाब इस्लाम जो है ना, वो डिसेप्शन के बगैर प्रॉपरली चल ही नहीं सकता। टिकट हमेशा, केस हमेशा ह्यूमन नेम के ऊपर होता है। नाउ विद दैट बीइंग सेड, ब्रिटेन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रिलीजन उसके साथ अटैच नहीं किया जाता। इंडिया में और पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसका रिलीजन अटैच किया जाता है, और ये मुसलमानों ने खुद करवाया हुआ है और वो चाहते हैं कि ये हो। तो याना मीर की जो ये क्वेश्चन है ना, ये इंडियन हिंदू सेक्युलर्स और लॉ के ऊपर नहीं जाता, ये मुसलमानों के ऊपर जाता है। Why do they want themselves to be proclaimed and acknowledged as Muslims? मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि जब पासपोर्ट रिन्यू करना होता है आपने, या पासपोर्ट बनवाना होता है, तो आपको 4 चेक बॉक्सेस क्लियर करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं पासपोर्ट रिन्यू या बनवाने के लिए। और मैंने ये दिखाया था साहिल के चैनल पे लॉन्ग टाइम अगो। मेरे पास इस वक्त रन टाइम पे वो पिक्चर नहीं है, लेकिन पुरानी वीडियो में मैंने ये दिखाया हुआ है। उसमें से एक चेक बॉक्स है कि एज ए मुस्लिम आप एक्सेप्ट करते हैं मोहम्मद की खातमुल नबीयीन होने के ऊपर, मगर मैं उस मुस्लिम वाले कॉलम को चेंज नहीं कर सकता। जब मैं पासपोर्ट रिन्यू करा रहा हूं, मैं उस मुस्लिम वाले कॉलम को चेंज नहीं कर सकता। जब मैं चेंज नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे इस चेक बॉक्स को एग्री करना है। अगर मैं इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करता तो मैं पासपोर्ट रिन्यू ही नहीं करा सकता। आप कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद को एक फेक नबी मानते हो, मैं इस चेक बॉक्स को चेक किए बगैर आगे चल नहीं सकता। आप अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते हो, मैं इस चेक बॉक्स को चेक किए बगैर आगे चल ही नहीं सकता। लाइक ऑल ऑफ दीज चेक बॉक्सेस जो मुझे चेक कराए जा रहे हैं एज ए मुस्लिम, मैं उस मुस्लिम वाले कॉलम को चेंज ही नहीं कर सकता हूं, तो मुझे चेक क्यों कराया जा रहा है? तो आप लोग मुझसे फॉल्स एग्रीमेंट और फॉल्स डिक्लेरेशन ले रहे हो, क्यों? तो क्या इसमें पासपोर्ट बनाने के लिए ये सब क्वेश्चंस की जरूरत क्या है भाई? सीधा भाई आप मैंने इस्लाम आपको, को मानते हो नहीं मानते हो, मतलब व्हाट इज योर रिलीजन, जस्ट स्टिक ऑन द रिलीजन, दैट्स इट। अब साहिल आपको मैंने दिखाया हुआ ना अपनी स्ट्रीम के अंदर, आपकी स्ट्रीम में दिखाया हुआ, अपनी मैंने आपकी स्ट्रीम में दिखाया हुआ, आज से 1.5 साल पहले मैंने वो दिखाया हुआ पेज, जिसको एग्री किए बगैर आप उसको सबमिट ही नहीं कर सकते, सबमिट ही नहीं कर सकते। और आपकी स्ट्रीम पे दिखाया हुआ, मैं दोबारा ढूंढ लूंगा वो पेज और दोबारा किसी दिन दिखा दूंगा, बट दैट्स द रियलिटी साहिल भाई। लाइक मतलब क्यों? वंस ए मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम। वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम, आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते। ये क्या अच्छी मुसीबत है यार इनकी। पहले साहिल भाई ऐसे होता था कि आप एक 20 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदते थे, उस पे अपना जो है ना यानी अल्फी लिखते थे कि भाई ये गलती से लिखा गया, मेरा तो इस्लाम नहीं है क्रिश्चियनिटी है, तो वो एक्सेप्ट करते थे और चेंज हो जाता था। अब तो वो भी नहीं चलता। नहीं है बाय द वे। लेकिन हम लोग ये डिस्कशन पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सवाल जो है याना मीर वो जर्नलिस्ट और वो जो पोलराइजेशन है उसके बारे में बात कर रही थी कि भाई ये ऐसे और पाकिस्तानी पासपोर्ट एक ही जैसा है, वन से मुस्लिम ऑलवेज मुस्लिम। तो आगे चलाओ, आगे आगे चलाएं। उसका जवाब यही दे रहा था क्योंकि वो कह रही थी कि नाम की बजाय आप रिलीजन के साथ एसोसिएट क्यों करते हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा था इसलिए एसोसिएट करते हैं क्योंकि इस इलाके में हर बंदे के साथ रिलीजन एसोसिएट किया गया हुआ है। क्यों? कि मुसलमानों ने कहा है कि एसोसिएट करो, दैट इज व्हाई। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने इस बारे में। हर एक जहां पर भी किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया उसको ऐसे छाप देते हैं कि वन मुस्लिम रॉब द बैंक हियर, वन मुस्लिम ट्रबल्ड द गर्ल्स इन दिस विलेज। आपको मुस्लिम क्यों बोलने की जरूरत? क्या आपको सच में लगता है कि हर एक मुस्लिम ये करेगा? क्या मैं जाकर कहीं पे बैंक रॉब करूंगी? झूठ बोल रही है। तो फिर आप हर एक मुस्लिम को इस तरह से अगर करेंगे या
जो इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन है, चाहे वो किसी ने अगर नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर दिया तो आप उसका सर कलाम कर दोगे, किसी ने अगर गाय भैंस पाली तो जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है तो शक करके उसको आप जिबा कर दोगे ये कह के कि ये गाय की तस्करी कर रहा था। अगर गाय की तस्करी गलत है ये तो मैं भी मानती हूँ, आई एम नॉट अ बीफ ईटर, लेकिन उसके लिए लॉज होने चाहिए। आप क्या उनको लिंच कर दोगे दिन दहाड़े कि ये तरीका है? तो ये जो है पोलराइजेशन को रोकने के लिए काम करने की जरूरत है। और ऐसे आरफा खानम जैसे जर्नलिस्ट या मोहम्मद आसिफ जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या मिस्टर सिन्हा जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे लगता है इन सब पे मैं और भी नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि वो फिर वो हो जाता है कि भाई ये इनके खिलाफ क्यों है। एक्स मुस्लिम साहिल, लोगों को लगता है कि मैं इनके बारे में कंप्लेन करके इनके अकाउंट्स बंद करवा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और जहां भी उनको लगता है कि किसी ने हद पार कर दी है पॉज करो, तो वहां एक बार पहले बुराई कर रही थी गवर्नमेंट की कि क्या गवर्नमेंट चाहती है इस तरीके से हो, फिर अभी गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है कि गवर्नमेंट ने खुद से संज्ञान लेके उन्होंने इसका चैनल बैन किया। और मैं आया कैसा डिस्कशन में, लेकिन मेरे ऊपर ना सवाल था, मेरा ताल्लुक जो है वो कोई मुसलमान के अगेंस्ट बात करना कभी नहीं रहा है। मैं तो हमेशा से इस्लाम पे बात करता हूँ। मैंने तो कई बार बोला है कि भाई मुझे मुसलमानों से नहीं, मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है, इस्लाम के वजह से मुसलमान गलत काम करते हैं। मैंने तो हमेशा इस्लाम को बोला है, इस्लाम पे सवाल उठाए। तो ये कैटेगरी में और ये प्रश्न में मुझे लाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। याना जी, आई डोंट नो क्या हो गया आपको, किस तरीके से आप रिलेट करके मुझे इस कैटेगरी में लाना चाह रही है। और मैं आपको फिर से दावत देना चाहूंगा कि आप आइए मेरे चैनल पे और एक टॉपिक सिलेक्ट करें और बताएं क्या प्रॉब्लम है मेरा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं क्यों एक्टिविज्म कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रमोट करिए भाई, लास्ट का 2 मिनट और सुनाऊंगा, देख लेना। प्रमोट नहीं कर रही, बिफोर से मुसल की, ऑलवेज मुसल की। एग्जैक्टली अमित भाई, एक सेकंड में आपको जरा स्विच करूंगा एंड आई एम सॉरी, मैं आपकी स्क्रीन ले रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ये सर डिक्लेरेशन पेज है जिसको डिक्लेयर किए बगैर अपना पासपोर्ट नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने पहले भी ये दिखाया हुआ था और बहुत अरसे बाद मैं दोबारा ये दिखा रहा हूँ। वॉच दिस, रीड दिस। इसको आप चेक किए बगैर नेक्स्ट नहीं कर सकते। To the best of my knowledge and belief, this information given in this application is correct. That's perfectly fine. Yeah, that's a standard check. आगे आते हैं। I am a Muslim and believe in the absolute unqualified finality of the prophethood of Muhammad as the last prophet. पासपोर्ट बनाने के लिए मैं इस चीज चेक बॉक्स को चेक क्यों करूं? वही मैं भी समझना चाहता हूँ कि ये क्या चूतिया पाया। मतलब पासपोर्ट बनाने के लिए ये क्या क्या जरूरी है? हाउ डज इट मेक सेंस? अगला I do not recognize any person who claims to be a prophet in any sense of word or any description whatsoever after Muhammad, or recognize such as claimant as prophet or religious reformer as a Muslim. मोहम्मद के बाद मैं किसी नबी को एक्सेप्ट नहीं करता एज ए प्रॉफिट और अ रिफॉर्मर ऑफ इस्लाम। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मिनिस्ट्री सर्विस ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। पासपोर्ट बनाने के लिए ई सर्विस है, जब तक आप इसको चेक नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते। तीसरा, आई कंसिडर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी टू बी एन इम्पोस्टर नबी and also consider his followers, whether belonging to Lahori or Qadiani group, to be a non-Muslim. क्यों भाई? क्यों? Why do I have to claim Mirza Ghulam Ahmad Qadiani to be a imposter? चाहे वो लाहौरी कादियानी ट्राइब से हो या कादियानी ट्राइब से, क्यों भाई? ये पासपोर्ट के लिए ये तीन, I am not a terrorist. Okay, बोलो। I will not blast a bomb. Okay, मैं उस पर चेक करने को तैयार हूं, मैं चेक बॉक्स चेक करूंगा। I will not blast a bomb in any other country. Perfect, मैं चेक। ये कौन सा डिक्लेरेशन है भाई पासपोर्ट बनाने के लिए साहिल? वही तो है ना। और अच्छा कि आपने ये सारी चीजें बताई, क्योंकि दुनिया को तो ये चीजें नहीं पता है कि ये इस तरीके से लोग यानी बेवकूफी की चरम सीमा पे पहुंच गए। ये क्या साबित करना चाहते हैं इससे?
अभी तो यानी निकाहनामे में भी आ गया है एडम भाई, निकाहनामे में भी आ गया। निकाहनामे में क्या आ गया? यही मिर्जा कादियानी वाला। ना कर। सही बात है, ये परवेज लाई जब चीफ मिनिस्टर था तो पास करके गया क्या बात है। पंजाब में। यानी और साहिल, मैंने निकाह करना है किसी लड़के के साथ, मैं उस पर लिख रहा हूँ हाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक फेक प्रॉफिट है, चेक, यस, निकाह में लड़की से कर रहा हूँ। कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहाँ से आ गया साला बीच में? एडम भाई आप इस पे भी रिसर्च कीजिएगा कि निकाहनामा में अब वो ऑप्शन हटा दिया है, जो अहले किताब लड़की से शादी कर सकते थे, अब उसका मुसलमान कलमा गो होना जरूरी है। ये अभी रिसेंटली चेंजेस किए हैं, आप जरा प्लीज इस पे भी रिसर्च कीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है कि निकाल दिया, क्योंकि इनके स्कॉलर्स ने इस चीज के ऊपर क्लेम किया था कि अगर मेरा भी ख्याल दारुल है ये इस्लाम शक नहीं निकालिए। है, अगर दारुल इस्लाम नहीं है तो आप अहले किताब से निकाह नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा काम हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारी क्रिश्चियन लड़कियां और हिंदू लड़कियां बच जाएंगी, वो बच जाएंगी, वो इस डिसेप्शन में नहीं आएंगी। तो ये तो मेरे हमारे हक में हुआ बाय द वे, अगरचे उन्होंने अपने लिए किया लेकिन ये हमारे हक में हुआ है। आई विल नॉट से नो टू दिस, आई विल से परफेक्ट। एडम भाई, लेकिन वो चक्कर ये है ना कि वो वक्ती तौर पे कलमा पढ़ लेती है ना, तो वो उसे मुस्लिम कंसीडर कर लेते हैं। इशू ये है। तो अगर कोई जी जी खुद जी अपनी, अगर कोई खुद अपने आप की कुर्बानी देना चाहे तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छी बात है। नहीं तो यानी जो इस्लाम का लॉलीपॉप था कि लड़कियां आ जाएं गैर कौमों से और वो हमारे रवैयों को देख के बदलेंगी, वो तो चला गया ना, भाई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उन्होंने। सर देखें, अगर अगर ग्लोरी सिस्टर जी और बशारत भाई, अगर आप इस चीज को देखें, अगर इसको देखने के बावजूद ये लड़कियां फिर भी मुसलमानों से शादी करें तो फिर मैं क्या कहूंगा कि लानत है? एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच। Cursed we are those who does not understand and comprehend. And then the Bible says a very good verse: my nation is destroyed because of the lack of knowledge. Isn't that a verse of the Bible? My nation is destroyed because of the lack of the knowledge. This is the verse of the Bible. जी भाई आप अगर खुद अपने आप को जिना करवाओ, वो भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो भाई कसूर किसका है, मेरा या आपका खुद का? मैं तो यहाँ बताने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद करवाओ तो भाई ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप खुद जाओ एक जानी के पास, आओ मेरा जिना करो, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आई कांट डू एनीथिंग। सो जाओ मुजाहिद। भारी कमेंट था ना। थक गए जा रहे सुन सुन के। कह रहे सो जाओ। तो ये बात याना जी को जो है सोचना चाहिए कि आप जो मुद्दा उठा रही है, कभी सवाल जो है वो पाकिस्तानियों से भी करो कि इस तरीके की बेवकूफाना चीजें उन्होंने अपने पासपोर्ट बनाने वाले प्लेटफॉर्म पे क्यों रखी हुई। एक चीज है। दूसरी चीज, एडम साहब, याना जी को ये भी समझना चाहिए कि कभी भी हम इंडिविजुअल किसी मुसलमान के अमल पर, चाहे वो न्यूज में आता है उसने कुछ गलत काम किया है, उस पर हम रिएक्शन नहीं देते हैं। मोस्टली हमारे रिएक्शन उन मुसलमानों पे होते हैं, यानी उनकी उन करतूतों पे होते हैं जो कि इस्लाम से मैच करती है, तो हम रिएक्ट करते हैं, वरना हम रिएक्ट भी नहीं करते। एक नॉर्मल मुस्लिम जो है वो जाके अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उस पर हम तो वीडियो जो है वो रिएक्शन वीडियो भी नहीं बनाते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसका वो काम इस्लाम से जुड़ा हुआ हो। एब्सोल्युटली साहिल भाई, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम एक बंदे ने किसी औरत का चाकू मार मार के टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दिया था, और बहुत सारे यहाँ पे हिंदुओं ने हमें कहा था कि इसको वीडियो बनाओ। मैं कहा मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज दिस इज द एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। इस्लाम इस चीज के बारे में प्रोपगेट नहीं करता, लिहाजा आई कैन नॉट डू दैट। तो मैं तो इस चीज की, मैं कभी भी शर्माता नहीं हूँ किसी भी इस बात को कहते हुए कि यार अगर ये इस्लाम से नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं, आई विल नॉट मेक अ वीडियो। और ये मेरे ख्याल में 4-5 महीने पहले की बात है। नहीं बनाया था, आपने भी नहीं बनाया था, मैंने आपको भी मना किया था, नहीं बनाएंगे यार, नहीं बनाया, और आपने भी नहीं बनाया था। सी सो भाई हम तो सिंपल कहते हैं कि भाई जब तक अगर इस्लाम से रिलेट नहीं करता और इस्लाम और फिका के मुताबिक नहीं चलता, भाई ठीक है, दैट्स एन इंडिविजुअल एक्ट। तो ये चीज जो है ना याना जी को समझना चाहिए।
उनको एक गलत अंडरस्टैंडिंग है और मैं फिर से इनको दावत देना चाहता हूँ। पिछले बार भी दावत दिया था जब वीडियो बनाए थे नाज़िया जी के साथ, मैं फिर से दावत देना चाहता हूँ कि आ जाइए और जो है वो सामने सामने बात कर लेते हैं यूट्यूब पर। आप बताइए आपकी क्या शिकायत है, हम उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन इस तरीके से आप जो है जबरदस्ती मेरा नाम लेकर एक नेगेटिव सेंस में बात करना, ये सही तरीका नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म से हमने कभी भी मुसलमानों के लिए इन जनरल कभी भी हमने हेट की बात की नहीं। क्यों करेंगे? हमारा एक्टिविज्म मुसलमानों के लिए हेट फैलाना थोड़ी ना है, बल्कि हम तो कई बार कह चुके हैं कि वी लव मुस्लिम और वी थिंक दैट दे आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम एंड वी वांट देम टू नो द रियल इस्लाम एंड कम आउट ऑफ इस्लाम। तो ये हमारा मकसद है, ये हमारा एम है। लेकिन हकीकत ये है ना साहिल भाई, ये भी आएगी नहीं, क्योंकि ये भी जैसे अपने पास कॉलर आते हैं उसी तरह की इग्नोरेंट मुस्लिम है। ये लास्ट में अभी 2 मिनट का और बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट हो जाए यहाँ का, फिर लास्ट का 2 मिनट बताता हम हूँ। तो झेल लेंगे, ये इग्नोरेंट मोमिना को हम झेल लेंगे, आ जाए बात कर ले, झेल लेंगे। लेकिन आप हदीसें अपने घर से लिख के लाते हो, ये डिबेट क्या वो बता देंगे ना, वो हदीसों को रिजेक्ट करो। जब सामने आएंगी ना तो एक एक हदीसें हम रिजेक्ट कराते जाएंगे, बोल देंगे घर से इसको रिजेक्ट कर दो, लिखने वाले को बेवकूफ बोल दो। पहले आए तो सही एक बार। आएगी किस मुंह से? नॉलेज तो कुछ है नहीं, खाली बोलना है। पर अब आप देखिए हल्द्वानी में जो हो रहा है, जो वहां पर हुआ, वहां पे जो डीएम साहिबा के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई कई जगहों पे मुस्लिम्स जो हैं दे आर इनोसेंट, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये कौन कर रहा है? ये हिंदू पत्रकार कर रहे हैं जो सच के साथ खड़े हैं। तो आप सच के साथ खड़े रहो, ये हिंदू मुस्लिम मत करो। ये हमें बांटने की तरकीबें हैं बस, और कई जगहों पे वोट बटोरने की तरकीबें हैं, ये मत करो आप। थैंक यू वेरी मच। और हमारी दुआएं प्रार्थना आपके साथ हैं कि आप एक तरह का जिहाद कर रही हैं, क्योंकि सच बोलना इज अ जिहाद। जिहाद इज नॉट ए वायोलेंस, जिहाद इज ए नेम ऑफ एन आइडियोलॉजी। ये जिहाद करवा रहा है ये। हेलो भाई, कौन सा एक्स मुस्लिम है ये? एक्स मुस्लिम नहीं है, लेकिन वापसी घर वापसी कर चुके हैं इंडिया में आके, पर है वैसे वो एक तरह से बोल सकते हैं। पर ये लोग जो तारिक फतेह साहब टाइप के हैं उस टाइप में आते हैं, ये भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, थोड़ा बहुत, या सार्काज़म मार रहे होंगे, ये भी हो सकता है। या हो सकता है ये मुसल्टी सामने बैठी तो इसको देख के बोल रहे हो। हाँ, वही सार्काज़म होगा। बड़ा गलत स्टेटमेंट था भाई द वे इनका। क्या आप सच बोल रही हैं? मैं आपको बताऊं, ये जिहाद मैं उन लोगों के साथ भी कर रही हूँ जो मेरे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं भारत के बाहर बैठकर, और उनमें कई ऐसे भारतीय भी हैं जो भाग चुके हैं। कई अरुंधति रॉयज हैं यहाँ पर जो बैठे हैं रेफ्यूज लेकर, जो भारत को इसी तरह बदनाम करते हैं। ठीक है, आपको यूके में रहना है, मैं समझती हूँ, खूबसूरत देश है, मैं भी चाहूंगी कि कुछ साल यहाँ रहूं, फिर उसके बाद भारत वापस चली जाऊं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप मेहनत करो, मेरिट पे आओ, रहो, मगर पॉलिटिकल असाइलम लेके आओगे शॉर्टकट लेकर और फिर यहाँ पे बैठ के इंडिया को बदनाम करोगे, ये बंद करो, क्योंकि ये नहीं चलने वाला। एक तो ये है, एक मेरा जिहाद ये है कि मैं भारत की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी। दूसरा मेरा जिहाद ये भी है, मैं जा रहा हूँ। दूसरा देखो अभी ये पलटी कैसे मारती है, पहले एक बात करेगी बाद में वापस अपने ऊपर आ जाएगी। फुल मिक्सचर है एडम साहब, ये फुल मिक्सचर है एकदम। यार ये कौन सी बगैरती है? मैं भारत के खिलाफ बर्दाश्त। यार इस्लाम कहता है कि हमने गज़वा हिंद करना है, भारत के ऊपर अटैक करना है, इसके मोहम्मद ने बोला। यार क्या क्या कह रही है यार? मुसल्टी है भाई, मुसल्टी है, प्योर मुसल्टी है। क्या कह रही है यार? ये 2 नंबरी बी की भी इंतहा है भाई। नो, इट्स लाइक क्या है यार, सीरियसली। जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स जो पता नहीं कहां से हदीस खुद लिख कर ले आते हैं सामने कि ये हदीस में ये लिखा है, वो हदीस में ये लिखा है, काफिरों को मारना है, माइनॉरिटीज की राइट्स छीननी है, ऐसे करना है, वैसे। हदीस ये तो कुरान है। मैं बोला ना, ये कहाँ उस पे अरुंधति रॉय पे बोलते बोलते वापस एक्स मुस्लिमों पे आ गई, और हदीसें हम खुद घर से लिख के ला रहे हैं। हद हो गई है। अबे ये तो कुरान की आयतें हैं कि मारना है। ये कौन सी हदीस है? किसने कही हदीस है? इसके घर की हदीस है ये? किसने इस चीज को हदीस बोला है? क्या बकवास है? लगता है इन्होंने कभी इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। क्या बगैर थे यार, बिल्कुल अपंग मोमिन आते हैं वैसे ही अपंग मोमिना ही है। फटे पन्ने वाले कुरान पढ़े लगता है इन्होंने।
कौन सा कुरान पढ़ी है? इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, गारंटेड। अगर पढ़ा भी है तो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, सिर्फ अरबी पढ़ी होगी। बहुत पॉसिबल। आगे हमने कि ये हदीस में ये लिखा है, वो हदीस में ये लिखा है, काफिरों को मारना है, माइनॉरिटीज की राइट्स छीननी है, ऐसे करना है, वैसे हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाई, ये सब जो गलत गलत चीजें इस्लाम को पॉलिटिसाइज करते हैं। एक वो रिलीजन है, जैसे आपने मुझे समझाया कि इबादत करें, स्पिरिचुअल रहें। स्पिरिचुअल रहें। पूरे कुरान में याना मीर मुझे एक आयत दिखा दे जहां पे लिखा है सिर्फ इबादत करें, स्पिरिचुअल रहें। मैं आज अभी के अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। ये सिर्फ आयत दिखा दे, इबादत करें, स्पिरिचुअल रहें, दैट्स इट। ये आयत मुझे दिखा दे, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। मैं आपको बताऊं कुरान में क्या लिखा है। लेट मी टेल यू। कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 216। तुम नफरत करते हो लड़ाई करने को, मगर अल्लाह समझता है बेहतर तुम लोगों से, और वो तुम्हें कहता है लड़ाई करो। और जो अल्लाह समझता है वो बेहतर है, और तुम लोग नहीं जानते कि अल्लाह इसको बेहतर समझता है। कुरान चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4। इनकी गर्दनों पे मारो। किससे मारो? झाड़ू से, तीले से, ब्रश से? नहीं भाई, तलवार की बात हो रही है। धर, गर्दन धर से अलग करने की बात हो रही है। कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 26। अल्लाह इनके दिलों में टेरर क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5। कत्ल करो जहां पे तुम इनको पाओ। और इब्ने कसीर इसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये वर्स ऑफ सॉर्ड है। इसको एक्सप्लेन करते हैं निसाई की 432, बुखारी की 438 एंड बुखारी की 335। मोहम्मद की दहशत और टेरर 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह ने क्रिएट कर दी थी। मोहम्मद कहता है मेरे अल्लाह ने मेरी दहशत क्रिएट की है नॉन मुस्लिमों के ऊपर 1 महीने की मुसाफत से। हिजरत की मोहम्मद ने। सूरह बकरा की आयत नाज़िल हुई, चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 218। जो लोग जिहाद करते हैं सिर्फ वही अल्लाह से अच्छाई का तलबगार है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। हिजरत करने वालों में सबसे अच्छे लोग कौन है? जो लड़ाई करते हैं, जिहाद करते हैं। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 72, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 74 टू 75। चैप्टर नंबर 3 में अल्लाह बताता है तुम्हें लगता है कि तुम जन्नत जा सकते हो? जन्नत सिर्फ वो जा सकता है जो जिहाद करता है काफिरों से। और इसका कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है? अहद की लड़ाई का कॉन्टेक्स्ट है, जंगे अहद का कॉन्टेक्स्ट है। चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 1 किस कॉन्टेक्स्ट में आई है? कि मोहम्मद ने कहा फौजें तैयार करो, हमने मक्का पे हमला करना है। किसी को बताना नहीं है, चुप चुपीते हमला करना है, बता के भी नहीं करना। कि चैप्टर नंबर 60 है। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 95 क्लियरली मेंशन किया है जिहाद करो। अगर तुम तलवार से नहीं कर सकते तो पैसे के साथ करो, पैसा दे दो उन लोगों को ताकि वो अपने लिए माले असबाब क्रिएट कर सके जिहाद के लिए। चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 31 कुर्तुबी क्या लिखता है इसके ऊपर कि ये जो मुजाहिदीन की बात की है ना चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 31 के अंदर, ये वो लोग हैं जो शहीद होंगे और ये जन्नत के परिंदे बनेंगे। चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 77 टू 78 अल्लाह के लिए जिहाद करो, कत्लो कताल करो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, हदीसों को भी साबित नहीं कर रहा। अल्लाह कहता है चैप्टर नंबर 49 वर्स नंबर 15 के अंदर मोमिन कौन है? जो जिहाद करता है अपनी जान से और अपने माल से, अपनी जान से और अपने माल से। ये हदीस है, ये कुरान है। जिहाद कौन सा दिखा रहे हैं? दुनिया की कोई सी भी तफसीर खोल लो, तुम्हें पता लगेगा ये जिहाद कौन सा है, जाके आगे भर के अटैक करने का। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 35 जिहाद करो अल्लाह की राह में। किस चीज के लिए? चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 16, 19, 20, 22, 24, 41, 44, 73 क्या कहता है अल्लाह? लड़ो, मरो, अगर मर गए तो जन्नत, नहीं मरे तो गाजी। कॉन्टेक्स्ट कहां से लिया है? तफसीरों में इन्होंने कॉन्टेक्स्ट लिया है चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 167। जाओ अटैक करो, मार दो, मर जाओ। फिर अल्लाह क्या कहता है कि
या मोहम्मद इन लोगों का जनाजा भी ना पढ़ना, इन लोगों का जनाजा भी ना पढ़ना। वर्स नंबर 84 के अंदर चैप्टर नंबर 9 की, जनाजा भी ना पढ़ना। ये तेरे साथ जिहाद पे नहीं जा रहे। कहाँ पे? 1200 किलोमीटर दूर तबूक के ऊपर तेरे साथ जिहाद पे नहीं जा रहे। इन्हें वजन उठा के लड़ाई पे जाना बुरा लग रहा है, लोगों का, कुफार का कत्ल करना बुरा लग रहा है, इतनी दूर ट्रैवल करना बुरा लग रहा है, तूने इनके जनाजे में भी नहीं शिरकत करनी। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 16 क्या कहती है? अल्लाह और उसका नबी प्यार करता है किससे? सिर्फ वो जो अल्लाह की राह में लड़ाई करते हैं। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24, अगर तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा बिजनेस बिजनेस तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल तुम्हें लड़ाई करने से रोके, तुम अल्लाह के लिए हो ही नहीं। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 44 क्या कहती है? अगर तुम मोहम्मद से प्यार करते हो तो तुम मोहम्मद से पूछ क्यों रहे हो लड़ाई पे जाने के लिए? लड़ाई पे निकलो, कत्लो किताल करो। चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 81 क्या कहती है? अगर तुम मोहम्मद के साथ जिहाद पे नहीं गए और पीछे रहने वालों में हो गए तो जहन्नम में सड़ोगे। तुम मुनाफिक हो, तुम मुनाफिक हो, जहन्नम में सड़ोगे। आप मुझे कहते हो कि ये नहीं लिखा हुआ? आओ, जिहाद को तुम स्ट्रगल बताते हो, आओ लड़ाई की आयतें देखें, हर्ब की आयतें देखें, वार की आयत देखें, कताल की आयत देखें। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 55 151 क्या कहती है? आओ कत्लो कताल करो। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 87 190 191 192 193 216 216 217। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 88। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 89। चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 90। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 92। चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 94। चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 95। चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 101। चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 103। चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 111। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 112। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 113। ये कहती हैं वार करो, किताल पे आना है। चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 74 to 75। चैप्टर नंबर 2 verse number 190 91 192 193। chapter number 2 verse number 216 to 17। chapter number 8 verse number 12 to 14। chapter number 3 verse number 111 to 146 151 156 157 158 167 to 169 195। chapter number 33 verse number 13 15 17 all the way to 24। chapter number 9 verse number 82। chapter 57 verse number 10 11। chapter number 47 verse number 4 to 6। chapter number 59 verse number 11 to 14। chapter number 22 verse number 39 to 58। chapter number 48 to verse number 16 to 21। chapter number 5 verse number 33 to 34। उसके कॉन्टेक्स्ट में इब्ने कसीर क्या लेके आता है? चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 216 217। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 72 73। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 193। You seriously are speaking this? Are you याना जी sure? नहीं एडम साहब, ये उनके लिए ओवरडोज हो जाएगा एक्चुअली। याना जी अगर आप सुन रही हैं तो आप अभी भी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकती है, वरना जितने हवाले हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब ने दिए हैं उसको जरा एक बार क्रॉस चेक करना। आप पढ़ी लिखी है, आप ज़हीन लड़की है, तो ऐसे ही हवाई बातें करने से अच्छा जो हवाले आपको अभी एडम साहब ने दिए हैं उन हवालों का मुताला करे, चेक करे और उसके बाद फिर अपनी राय कायम करे। और हमें देखना है कि ये सब हवाले चेक करने के बाद, ये सब रेफरेंसेस चेक करने के बाद क्या आप अपने इसी पोजीशन पे कायम रहती है या फिर अपनी पोजीशन चेंज करती है, ये हम इंतजार करेंगे। लेकिन साहिल भाई इनको खुद का कुरान खोल के पढ़ना भी नहीं है, और दूसरा ये बोलेगी कि एडम ने अपने घर से कुरान की आयतें लिख के लाया। नहीं, वो तो अभी वो फिर बचकानी बात हो जाएगी ना। फिर अगर इस तरीके से जवाब आएगा तो आप चेक कर ले, उसके बाद प्रॉपरली जो है उसको रेफ्यूट करे। यार तो इस्लाम के जो पिलर्स हैं
और जिहाद की वर्सेस हैं। अगर हम हदीस के अंदर जाते हैं, अब मैंने कुरान कितनी आयतें दी हैं, तो हदीस क्या कहती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम जिहाद के पिलर वाली हदीस पढ़ते हैं, मिशकात के अंदर है, मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 4 है। उसके अलावा मल्टीपल अदर हदीसेस हैं। मिशकात की हदीस नंबर 29 है, नववी की हदीस 29 ऑफ द चैप्टर 14 है, रियादुस सालिहीन के अंदर 1522 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मल्टीपल हदीसें हैं। साहिल, अगर आप इस चीज को हदीस को पढ़ें तो आपको पता लगता है कि इस्लाम में जो पीक ऑफ इस्लाम है इस जिहाद, मोहम्मद ने उसको रिप्रेजेंट किया है हम्प ऑफ अ कैमल से। कैमल का हम्प हाँ। जो है वो जिहाद है, वो यानी ऊंचा कि हिस्सा होता है। एग्जैक्टली टॉप मोस्ट है। कि जब आप इस्लाम को पूरी तरीके से अपना लेते हैं, अब आपने उसके अरूज पे पहुंचना है। अरूज पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू किल। चले इन सारी हदीसों को, सारे रेफरेंस को, सब चीज को गार्बेज में डाल दो। मुझे एक चीज का आंसर दे दो। एक मुसलमान अगर मरता है, मुझे बताओ कि अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने हदीस में कैसे मुसलमान के बारे में बताया है कि वो जन्नत में लाजमी जाएगा? बस बाकी सारे रेफरेंस, सारा कुछ छोड़ दो, कूड़े में डाल दो। कुरान, हदीस, सब कुछ कूड़े में डाल दो। कौन सा मुसलमान है जो कंफर्म जनती है? आप कुरान को पिक कर लो, चाहे हदीस को पिक कर लो, कंफर्म जनती मुसलमान सिर्फ वो है जो जिहाद में खलूस नियत के साथ अल्लाह की राह में लड़ते हुए मरेगा। वो कंफर्म जनती है, उसके अलावा कोई मुसलमान कंफर्म जनती नहीं है। सो अगर जन्नत में जाने की कंफर्मेशन का वाहिद इकलौता कंफर्म तरीका लड़ाई में मरना है, तो भाई मुझे बताओ कोई भी मुसलमान टेररिस्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जिंदगी तो वैसे ही आर्जी है। यहां पे तो वैसे ही आप सिर्फ मुसाफिर की तरह रह रहे हो। कंफर्म जनती के लिए पूरे कुरान हदीस के अंदर कुछ नहीं है। बड़े से बड़े आलम बन जो, आप कंफर्म जनती नहीं हो। बड़े से बड़े डिबेटर बन जो, कंफर्म जनती नहीं हो। बड़े से बड़े सालेह इंसान बन जो, कंफर्म जनती नहीं हो। कंफर्म जनती सिर्फ एक टाइप का मुसलमान है जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मरा है। चैलेंज है मेरा तमाम मुसलमानों से, मुझे कोई और कंफर्म जनती दिखा दे। स्पिरिचुअल रहें, चैरिटी करें, ज़कात दें, रोजे रखें, ये सब अच्छी चीजें हैं, नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आप इस तरह को पॉलिटिकल इस्लाम को अगर आप स्प्रेड करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, उसको पॉलिटिकल बना के, वो तो पॉलिटिकल रिलीजन है ही नहीं। कुरान में कौन सी लाइन दी गई है जो सियासत से जुड़ी हुई है? कोई नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल लाइन। और जहां भी कहीं भी अगर मारने की बात है भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में है, वो भी डायर कॉन्सिक्वेंसेस तो की, जो एक ऑर्डर में लिखा गया है। यही तो सबसे बड़ा धोखा दे रही है यार ये। वाह, या ना मैं ये ओपन चैलेंज, भाड़ में गया इस्लाम, भाड़ में गया हर रिलीजन। अगर तू ये बात प्रूफ कर देना कि सिर्फ डायर नीड में अटैक करना है कुरान के थ्रू, हदीस गई भाड़ में, तफसीर गई भाड़ में, सिर्फ कुरान से ये बात साबित कर दे, मैं इस्लाम लेने को तैयार हूं। बोल, ओपन चैलेंज। चैनल बंद कर दूंगा, बल्कि मैं साहिल के चैनल को भी बंद करा दूंगा। और बता, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं तुझे। क्या बात है। साहिल के चैनल को भी बंद करा दूंगा। साहिल सॉरी यार, मैं तेरा चैनल भी बंद करा दूंगा। कर देना, कर देंगे, कर देंगे। इस्लाम में जिहाद के 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट नंबर 1, लड़ो ही नहीं, चाहे तुम्हारे ऊपर अटैक भी क्यों नहीं हो रहा। सेगमेंट नंबर 2, डिफेंस के लिए लड़ो। सेगमेंट नंबर 3, आगे से बढ़कर अटैक करो, कत्ल करो, तबाह करो, बर्बाद करो। क्यों? जब आप बिल्कुल कमजोर हो, सेगमेंट नंबर 1, जब आप थोड़ी सी ताकत में आ गए हो, डिफेंड करो। जब आप 33% से ज्यादा हो गए हो, आगे से भरकर अटैक करो, कत्ल करो, तबाह करो, बर्बाद करो। रेवलेशन ऑर्डर से भी साबित कर सकता हूं ये 3 सेगमेंट, तफासीर से भी साबित कर सकता हूं ये 3 सेगमेंट, हदीस से भी साबित कर सकता हूं ये 3 सेगमेंट, फिका से भी साबित कर सकता हूं ये तीनों सेगमेंट, शरा से भी साबित कर सकता हूं ये तीनों सेगमेंट्स। किधर जाओगे?
कुरान ओनली भी आओगी, कुरान ओनली में तबाह करूंगा। हदीस को लेके आओगी, कुरान एंड हदीस से तबाह करूंगा। फिका को लेके आओगी, कुरान हदीस और फिका से मारूंगा तुम्हारी। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग, क्यों झूठ बोलते हो? मुझे गुस्सा चढ़ रहा है यार साहिल इसकी बातें सुन सुन के। नहीं, खत्म हो गया तो और गुस्सा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये धोखेबाजी है, गलत बयानी है। याना जी, आपको चैलेंज भी दे दिया गया है, 2 बड़े बड़े चैनल बंद करवा सकती है बड़ी आसानी से। आप, अगर आपको लग रहा है कि प्रोपागेंडा है, सिंपल आपको काम करना है, आइए डिस्कस करिए और अपना मुद्दा जो है वो साबित करिए। हम अपना मुद्दा साबित करेंगे। आप अगर आप सही साबित होती है तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे, और आप अगर गलत साबित होती है तो आप इस कल्ट से पब्लिकली बाहर निकलेंगी। फैसला आपके ऊपर है। इसको खत्म करते हैं यार अमित। और है वो ना? ऑर्डर कोई नहीं देखता, सिर्फ वही लाइन दिखाई जाती है बार बार कि भाई देखो इसमें काफिरों को मारने का फरमान दिया गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन ऐसा सबसे है। ज्यादा हमें बदनाम ये लोग नहीं करते, सबसे ज्यादा हमें बदनाम वो इदारे करते हैं, देवबंद, ये वो जो इस तरह के जो इदारे हैं, ये हमें सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं, क्योंकि ये जो है बार बार जो है गवर्नमेंट के खिलाफ केओस फैलाना, प्रोटेस्ट फैलाना, हर एक चीज पे रिएक्शन देना, स्ट्रॉन्ग इस तरह के भड़काऊ भाषण देना, जिसकी वजह से लोग हिंदुओं को अटैक करते हैं जाकर, या स्टोन पेल्टिंग करते हैं, जैसे कि यार अमित ना चला वहां यार, पर ना जब चला। मैं मदरसा के लिए जब मैं क्लोजिंग बहुत ऑर्डर आया टेम्प था, हो रहा तो हूँ, वो जो टेम्प्ट हो रहा हूँ इसके बारे में बोलने में। मैं वही एडम भाई, मेरा खुद का दिमाग खराब हुआ था, साहिल तो अभी बंद करवा रहे थे, लेकिन मैं इसको इसी के लिए लेके आया कि जरूरी है इसको रिप्लाई देना। बहुत झूठ बोला है, इमेजिन बहुत करो, झूठ। इमेजिन करो देवबंद कहाँ से निकला? तेरे हिंदुओं से निकला, एथियस्ट से निकला, एग्नोस्टिक से निकला, इमाम अबू हनीफा की तालीमात से निकला, इमाम अबू हनीफा की हनफी फिका से निकला ना ये। यानी कहां से व्हाट इज देवबंद? देवबंद को गालियां देके किसको गाली दे रहे हैं? अबू हनीफा को। अगर अबू हनीफा एक खोती का बच्चा था तो कौन है यार अबू हनीफा खोती का बच्चा था? देवबंद को गालियां को दे रहे हो। देवबंदिज्म कम्स फ्रॉम इमाम अबू हनीफा। और कहां से आया? शाफियों से आया। शाफियों को गाली दो यार, मैं शाफी तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। इमाम अबू हनीफा की सबसे बड़ी फिका की किताब कौन सी है? हदाया। आओ हदाया खोलते हैं, खोलो ना हदाया, मेरे से खोलो हदाया। मैं तो चाहता हूं कि अगर तुम हनफी हो, छोड़ो देवबंदी को, छोड़ो इन सबको, सब सेक्स को, लेट्स कम बैक टू इमाम अबू हनीफा। खोलो हदाया, खोलो मेरे साथ। वॉल्यूम 2, ना वॉल्यूम 1 पढ़ो ना वॉल्यूम 3 पढ़ो, वॉल्यूम 2, खाली वॉल्यूम 2 पे बात कर लो मेरे साथ। जाओ वॉल्यूम 1 को भी कुछ कूड़े में डाल दो, वॉल्यूम 2 को भी 3 को भी कूड़े में डाल दो। हदाया की वॉल्यूम 2 पे सिर्फ बात कर लो मेरे साथ। चलो और लिमिट कर देता हूं, वॉल्यूम 2 की पेज नंबर पे लो। साहिल साहब, कितनी ही जबरदस्त बात होगी कि मैं पेज भी लिमिट कर दूं, राइट? मैं अगर पेज भी लिमिट कर दूं तो कितनी जबरदस्त बात होगी। पेज भी लिमिट कर देता हूं। हदाया के सिर्फ 150 पेजेस के ऊपर में से बात कर लो, जहां पे उन्होंने बात की है सिर्फ और सिर्फ दारुल हरब और दारुल इस्लाम की। जाओ और बताओ। चलिए, चैलेंजेस पे चैलेंजेस याना जी आपके पास आते जा रहे हैं। आई होप आप इतना हिम्मत करके इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगी और अपना मुद्दा साबित करेंगी। यही हम कह सकते हैं। अगर मुद्दा साबित नहीं कर सकती हैं तो ये झूठ फैलाना बंद कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के झूठ आप बिल्कुल ना फैलाएं, वरना आगे अपनी बात साबित करें। चलिए अमित, इसको खत्म मतलब बंद कर दो। ऑलरेडी हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, कौन था उसका नाम? तारिक रजा। चलिए खत्म करें इसको।